तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई टाटा नेक्सॉन के बेस मॉडल के बारे में, जो कि सिर्फ 7,31,000 रुपए से जो है वो स्टार्ट हो जाता है। क्या 7,31,000 रुपए के हिसाब से नेक्सॉन का ये मॉडल आपके लिए कितना बेहतर है, वो आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नेक्सॉन के बेस मॉडल में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। शुरुआत भाई गाड़ी की चाबी से करते हैं, तो ऐसे कुछ आपको यहाँ पे नॉर्मल सी फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको कोई भी बटन वगैरह नहीं मिलता है। सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, पर यह कि आप चाबी से गाड़ी को लॉक नहीं कर पाएंगे। और नॉर्मल सा आपको यहाँ पे टाटा का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फीचर की बात करेंगे, तो नो डाउट यहाँ पे आपको बेस मॉडल और टॉप मॉडल में किसी भी तरीके से कोई भी डिफरेंस जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। यहीं सेंटर में देखेंगे तो टाटा का लोगो मिल जाएगा। और नेक्सॉन की सबसे खास बात यह है भाई कि इस गाड़ी के बेस मॉडल से आपको डीआरएल और इंडिकेटर की प्लेसमेंट एक ही यूनिट में जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि भाई पर्सनली मुझे काफी बेहतरीन लगता है। और यहाँ पे आपको कंपनी फिटेड एलईडी लाइट बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाएगी। बाकी ये जो फॉग लैंप है भाई, ये एसेसरीज के तौर पे कस्टमर के द्वारा जो है वो लगाया गया है। 210 mm का काफी अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाएगा, तो आपकी जो गाड़ी है कहीं टच होने वाली भी नहीं है। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पर डिस्काउंट वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाते हैं। बेस मॉडल में आपको कोई भी सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। साइड प्रोफाइल की बात करेंगे तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। बेस मॉडल की पहचान एक तरीके से आप इस डोर हैंडल और ओआरवीएम से जो है वो कर पाएंगे, जो कि आपको मैट कलर के साथ देखने को मिल जाता है। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको ओआरवीएम पे ही मिल जाती है। तो एक तरीके से देखेंगे बेस मॉडल की पहचान भी यहाँ पे बराबर छुपाने की जो कोशिश है वो की गई है। गाड़ी के रियर में आते हैं, ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। रिफ्लेक्टर यूनिट आपको नीचे मिल जाएगा। ये पूरी ब्रेक यूनिट हो गई। टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप आपको इसका यहाँ जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अगर जो आप बोर्ड चेक करना चाहेंगे भाई, तो यहाँ से इसका जो बूट है वो ओपन नहीं होता है। उसके लिए आपको अंदर से ही गाड़ी के डिग्गी को जो है वो खोलना होगा, तो जिसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिल जाती है। इस बटन को जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो ये जो डिग्गी है वो अनलॉक हो जाती है। तो नॉर्मल तरीके से आप यहाँ से जो है वो उठा पाएंगे। 5 सीटर के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो नो डाउट काफ़ी ज़बरदस्त सा या बड़ा सा बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। 3-3 kg का आपको 4 हुक मिल जाएगा, तो छोटा मोटा सामान वगैरह आप यहाँ पे जो है वो टांग पाएंगे। बाकी इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है, कुछ सामान को लाना ले जाना हो तो सामने वाली सीट को जो है वो आप फोल्ड कर पाएंगे। और जब आप इस सामने वाली सीट को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको बोट स्पेस काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। जब आपको इन सारी चीजों की जरूरत पड़े तो काफी आसानी तरीके से आप यूज जो है वो कर पाएंगे। बाकी लाइट वगैरह आपको एलईडी जो है वो देखने को मिल जाती है। तो ये गाड़ी के अंदर चलते हैं। बेस मॉडल में अंदर क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले भाई डोर को देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से यहाँ देखेंगे तो इस गाड़ी के बेस मॉडल में आपको मैनुअल ऑपरेटिंग मिरर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप मिरर को ऊपर नीचे करना चाहेंगे तो नॉर्मल तरीके से जो है वो आपको करना होगा। बाकी सीट आपको फैब्रिक के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है। कुशनिंग वगैरह नो डाउट सीट का काफी जबरदस्त है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। अगर जो आप स्पेस वगैरह की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। ये है कि कोई भी एसी वेंट्स वगैरह आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल में नहीं मिलता है। और जैसे ही आप गाड़ी का फ्रंट फेसिंग पैनल डालते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी कंपनी फिटेड नहीं मिलता है। अगर जो आप 1-2 चीजों का मॉडिफिकेशन या अपग्रेड करवा लेते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। और सेफ्टी के तौर पे भाई हर जगह आपको एयरबैग की बैजिंग जो है वो देखने को मिल जाएगी। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पर चलते हैं। आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो जब आप इस गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको फ्रंट में ही पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा। स्पीकर वगैरह लगाने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। बाकी सेफ्टी को देखते हुए रिफ्लेक्टर वगैरह भी जो है वो दे दिया जा रहा है। कोई भी सीट हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ आपको नॉर्मल सा व्यू जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि 1-2 जगहों पर काफी डिटेल्ड में जो ध्यान है वो रखा गया है। सबसे पहले इग्निशन ऑन करते ही काफी बेहतरीन सा आपको यहाँ पे इंगेज जो है वो देखने को मिल जाएगा। गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना हो तो यहाँ पे आपको एक बटन मिल जाती है। बाकी स्पीडोमीटर, टेकोमीटर मिल जाते हैं। टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी स्टीयरिंग भी आपको नए तरीके की या नए डिजाइन का मिल जाएगा। और ऊपर देखते हैं तो टिकट होल्डर हो गया। लाइट वगैरह आप ऐसे ऑन कर पाएंगे। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। यहाँ देखते हैं तो डे नाइट आईआरवीएम हो गया। एलईडी लाइट मिल जाती है। और जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे आप लगवा सकते हैं। दूसरी साइड देखते हैं तो वैलिडिटी मिरर जो है वो भी दे दिया जा रहा है। सेंटर में म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। आफ्टर मार्केट या कंपनी से म्यूजिक सिस्टम जो है आप ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको 2 AC वेंट्स मिल जाते हैं। मैनुअल एसी मिल जाती है। जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है।
हाजा लाइट ऑन करने वाली बटन यहाँ पे मिल जाएगी और इस बटन से आप गाड़ी का डिग्गी जो है वो आप ओपन कर पाएंगे। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियर बॉक्स और आपकी ड्राइविंग स्किल को इम्प्रूव करने के लिए सिटी, इको और स्पोर्ट 3 ड्राइव मोड्स मिल जाएंगे। और जब आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपको इसके एमआईडी में शो होता हुआ दिख जाएगा, तो आप नॉर्मल तरीके से देख पाएंगे कि गाड़ी में कौन सा मोड जो है वो सेलेक्ट हुआ है। और देखेंगे भाई तो यहाँ पे आपको नॉर्मल सा हैंड ब्रेक, स्टोरेज मिल जाएगा जहाँ पे आप छोटा मोटा सामान वगैरह जो है वो रख पाएंगे। फीचर्स के मामले में देखते हैं तो नो डाउट केवल आपको म्यूजिक सिस्टम और लगवाना चाहते हैं तो पावर विंडो जो है वो लगवा सकते हैं। अगर ये 2 चीजें लगवा देते हैं तो गाड़ी की जो सारी कमी है वो पूरी हो जाती है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं कि आफ्टर जीएसटी के बाद क्या है इस गाड़ी की नई ऑन रोड कीमत और बेस मॉडल के हिसाब से ये गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है। फिर जानेंगे इस गाड़ी के इंजन प्रोफाइल के बारे में कि कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में। तो चलिए भाई पहले प्राइस वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। ये है नेक्सॉन का बेस मॉडल जो कि एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 7,31,890 रुपए। जब आप इस गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो वहाँ पे आपको 44,000 रुपए जो है वो पे करना रहता है। और जैसे ही आप गाड़ी को आरटीओ में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए तो वहाँ पे आपको 68,000 रुपए जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन चार्ज है भाई ये आपकी स्टेट वाइज वेरी करता है, कहीं कम हो सकता है कहीं ज्यादा भी हो सकता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी के जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,43,000 रुपए की, 8,43,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पर लगभग 25,000 रुपए का डिस्काउंट जो है वो भी देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप ये सारी चीजें माइनस करते हैं तो गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,21,000 रुपए की, मतलब लगभग 25,000 रुपए का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डिस्काउंट करने के बाद गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 8,21,000 रुपए की। 8,21,000 रुपए के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट इस गाड़ी में आपको फीचर परफॉर्मेंस की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। ये है कि बेस मॉडल के हिसाब से जरूर फीचर की आपको दिक्कत होने वाली है, कहीं ना कहीं आपको आफ्टर मार्केट मॉडिफिकेशन करवाना पड़ेगा जहाँ पे आपको मैजिक वगैरह कंपनी फीचर नहीं मिलते हैं। अगर जो आपको नेक्सॉन ही लेना है, थोड़ा बजट को जो है वो आप बढ़ा सकते हैं तो इसका स्मार्ट प्लस एस वेरिएंट जो है वो ले सकते हैं जहाँ पे आपको सनरूफ और म्यूजिक सिस्टम वगैरह कंपनी फीचर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी और सभी गाड़ियों के बेस मॉडल से कंपेयर करते हैं तो नो डाउट ब्रेजा में भी आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से वहाँ पे आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। वहाँ पे भी आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी से जो है वो लगवाना होगा। मतलब भाई इस सेगमेंट में किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल में जाते हैं तो हर गाड़ियों के बेस मॉडल में आपको म्यूजिक सिस्टम आफ्टर मार्केट या कंपनी फिटेड लगवाना पड़ेगा। ये है कि इस गाड़ी को छोड़ के और किसी भी गाड़ी के बेस मॉडल में जाते हैं तो वहां पे आपको रियर में कोई भी मैनुअल ऑपरेटिंग मिरर जो है वो नहीं मिलेगा, आपको पावर विंडो ही जो है वो मिल जाती है। तो मेरे हिसाब से भाई एक बार आप ब्रेजा भी देख सकते हैं, 3XO भी देख सकते हैं, किया सोनेट या वैन वगैरह भी जो है वो देख सकते हैं। बाकी अगर जो आपको नेक्सॉन ही लेना है तो थोड़ा पैसा ऐड ऑन करके इसके अपर वाले वेरिएंट की तरफ जो है वो जा सकते हैं। आइए इंजन वगैरह के बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। इस गाड़ी में आपको टोटल 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। हालांकि बेस मॉडल में आपको कोई भी डीजल इंजन वगैरह का ऑप्शन नहीं मिलेगा, केवल पेट्रोल इंजन के साथ आती है। सबसे अच्छी बात यह है भाई कि बेस मॉडल से आपको यहाँ पे 16 इंच का टायर जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी इंजन के पावर वगैरह की बात करते हैं तो 118 bhp की पावर के साथ साथ यहाँ पे आपको 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो नो डाउट यहाँ पे आपको गाड़ी के बॉडी के हिसाब से पावर फिगर वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। और रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 19 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई गाड़ी के बेस मॉडल में फीचर्स ऑफर किए गए हैं उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।